त्यांचं मी स्वागत करतो आणि मी माननीय अश्विनी वैष्णवजींना विनंती करतो की त्यांनी आपली प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करावी। साथियों, बहुत बहुत आप सबको नमस्कार, बहुत अभिनंदन। आज नेशनल प्रेस डे है, तो इस नेशनल प्रेस डे के उपलक्ष्य में आप सबको मेरा अभिनंदन और नमस्कार। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपके साथ सामने कुछ रेलवे से संबंधित विषय रखूंगा। किस तरह से महाराष्ट्र में रेलवे के पूरे नेटवर्क को और रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का काम चल रहा है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, डीप कल्चरल रूट्स हैं, बहुत इतिहास में बड़ा महाराष्ट्र का योगदान रहा है। इतने महत्वपूर्ण प्रदेश के लिए आज रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बहुत एक तेजी के साथ, बहुत एक फोर्सफुली, एक मेथोडिकल वे में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है। टोटल महाराष्ट्र में टोटल रेलवे का इन्वेस्टमेंट है आज 1,64,605 करोड़, 1,64,605 करोड़, 1,64,605 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर्स के नए ट्रैक बन रहे हैं, 6,000 किलोमीटर्स के। 132 स्टेशंस को कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के तहत। रेलवे के फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस महाराष्ट्र में 318 बनाए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन 156 किलोमीटर सेक्शन महाराष्ट्र में है। फ्रेट कॉरिडोर का 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। और अभी हाल ही में मेट्रो में हो और रेलवे में हो, नए प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के लिए सैंक्शन हुए, जैसे जालना जलगांव न्यू लाइन 174 किलोमीटर, ये पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र को पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी देगा। मनमाड इंदौर न्यू लाइन पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र को, खानदेश को जेएनपीटी के साथ जोड़ेगा। तो ओवरऑल रेलवे के नेटवर्क में एक सिग्निफिकेंट चेंज, एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, एक सिग्निफिकेंट ऑगमेंटेशन होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स 41 है टोटल। अगर 1,64,000 का ब्रेकअप अगर आप देखें तो स्टेशंस, फ्लाईओवर्स, बुलेट ट्रेन, ऑनगोइंग न्यू ट्रैक्स, गेज कन्वर्जन, फ्रेट कॉरिडोर और जो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए बुलेट ट्रेन, वो सब है इसमें इंक्लूडेड। कई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। गणपति के समय 342 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिससे कि अपने प्रदेश भर से लोगों के आने का एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम बना था। इसके अलावा दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में भी पूरे देश भर में 7,700 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, जिससे कि कहीं पर भी लोगों को बहुत आसानी से जाने का एक सुविधा मिली है। इसके बाद में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो स्टेशंस का काम चल रहा है उसके बारे में। स्टेशंस जो अगर आप ये प्रेजेंटेशन की तरफ देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके और ख़ासकर जो हमारी संस्कृति है उसको ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का डिज़ाइन किया जा रहा है। मॉडर्न स्टेशंस लेकिन संस्कृति से जुड़े। तो 132 स्टेशन, ये पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। करीब करीब महाराष्ट्र के हर एरिया में स्टेशंस का काम चल रहा है। अब मैं आता हूं आपके सामने एक एक कुछ स्टेशंस का। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये टर्मिनल एक हेरिटेज बिल्डिंग है, यूनेस्को हेरिटेज है। इसको मॉडर्नाइज करना है तो हमें हेरिटेज को बचाकर, संजोकर, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते हुए
स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन करना है। इसीलिए इस स्टेशन के डिज़ाइन में बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया गया और करीब 1.5 साल लगा डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करने में। बहुत ध्यान से एक एक एस्पेक्ट पे, एक एक पहलू पे, एक एक हेरिटेज के एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को कैसे मैनेज करेंगे, पैसेंजर्स का मूवमेंट कैसे होगा, पैसेंजर्स के मूवमेंट के लिए कैसे स्पेशल स्पेस क्रिएट की जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 2 लेवल के रूफ्स बनेंगे और पैसेंजर्स आराम से प्लेटफॉर्म में आ सकेंगे, वेट कर सकेंगे और मूवमेंट को बहुत केयरफुली, जैसे आने के टाइम में मूवमेंट किस तरफ से होता है और शाम को जाने के टाइम में मूवमेंट किस तरह से होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसका डिज़ाइन किया गया है। और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसमें इस प्रोजेक्ट में क्लोज टू 2000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 2000 करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये देखो जो काम चल रहा है उसका फोटो, अभी जो काम चल रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा आप एक्चुअल में साइट पे जाएं और खुद देखें काम कितना तेजी से और कितना सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है। इसी तरह से मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, अगर ये स्टेशन जब बनेगा, मुंबई के देखने वाले स्पॉट्स जो हमें माने जाते हैं उनमें इसका नाम शामिल होगा। इतना सुंदर ये स्टेशन बन रहा है। वैसे ही ये अजनी स्टेशन नागपुर के पास एक मॉडर्न बिल्डिंग जिसमें कमर्शियल, आईटी और इस तरह की हब इसमें स्टेशन के बिल्डिंग के अंदर इंटीग्रेट हो सके, वैसा इसका विजन है और बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है और काम इसमें तेज़ी से चल रहा है। आप देखोगे हर एक स्टेशन पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है, 1300 स्टेशंस का एक साथ। इतना बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम दुनिया के किसी भी देश में आज की तारीख में नहीं है जितना हिंदुस्तान में ये तेज़ी से चल रहा है। ये नागपुर जंक्शन में भी हेरिटेज को बचाते हुए उसको मॉडर्नाइज करने का काम हाथ में लिया गया है। ये नागपुर जंक्शन का काम जो चल रहा है उसको। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, वैसे ही जालना। आप सब जगह देखोगे स्टेशन कैसा बनेगा और उसका काम कैसा चल रहा है अभी साथ में। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि कई बार जानकारी में नहीं रहता है, क्योंकि पैसेंजर्स को तो जानकारी रहती है लेकिन बाकी लोगों को कई बार जानकारी में नहीं रहता है। छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन इस तरह का मॉडर्न स्टेशन बनेगा और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन की खासियत ये है कि जो ये पिलर्स हैं ये हमारे महाराष्ट्र के ट्रेडिशन से लिए गए हैं सारे, और एक लंबा बड़ा कॉरिडोर बनता है जिससे कि एक हॉल जैसी एक फील आता है। बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है। ये इसमें काम अभी एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो काम आपके सामने देखो, सारे के सारे पिलर्स ऑलरेडी बन के फर्स्ट फ्लोर तक काम आ गया है। वैसा ही हड़पसर, पुणे को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत एक अच्छी योजना तैयार हुई है, बिकॉज पुणे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आईटी हब, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी हब है और उस टेक्नोलॉजी हब को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए भी काम चल रहा है। तो उसमें किस तरह से कैपेसिटी को डबल करें। पुणे जंक्शन शहर के एकदम बीचों बीच है, इसलिए हड़पसर को और उरुली को मेगा टर्मिनल्स की तरह डेवलप किया जा रहा है। हड़पसर और उरुली और शिवाजी नगर स्टेशन को एक और टर्मिनल की तरह स्टेशन वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो ये 4 पुणे जंक्शन, हड़पसर, उरुली और शिवाजी नगर, ये मिलके चारों एक बहुत अच्छी कैपेसिटी क्रिएट। और साथ ही साथ पुणे के लिए एक और इम्पॉर्टेंट आपकी जानकारी में रहेगी, अभी रास्ते में घाट आता है, तो घाट सेक्शन में 1 in 37 ग्रेडियंट है। तो 1 in 37 ग्रेडियंट के कारण एक इंजन, बैंकर इंजन पीछे से लगाना पड़ता है ट्रेन में। इसको सॉल्व करने के लिए करीब 2 साल पहले एक लंबी एक्सरसाइज की हम लोगों ने और उसमें 4 ऑप्शंस बनाए गए जिससे कि ग्रेडियंट, घाट की ग्रेडियंट नहीं आए। उन 4 में से एक ऑप्शन को अभी हाल ही में करीब 3 महीने पहले मैं पुणे गया था, तब हम लोगों ने उसको पूरा टीम ने मिलके एक साथ बैठ के उसको फाइनलाइज किया है। तो एक ऑप्शन फाइनलाइज हो गया, तो जिससे आने वाले समय में पुणे की घाट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। वैसे ही नासिक में इगतपुरी घाट आता है बीच में, उसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी 3-4 ऑप्शंस उसमें बन गए हैं जिससे कि वो घाट सेक्शन वाली प्रॉब्लम भी